ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। चुनावी साल में प्रवेश करने जा रही गहलोत सरकार पर प्रमुख विपक्षी पार्टी भाजपा का चहुमुखी हमला जारी है। जन आक्रोश यात्राओं के बाद अब जन आक्रोश सभाओं के जरिए गहलोत सरकार की जन विरोधी नीतियों, बेरोजगारी, बिगड़ती कानून व्यवस्था सहित अन्य मुद्दों को लेकर भाजपा नेताओं का हल्ला बोल जारी है। इसी कड़ी में राजस्थान विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने पाली जिले के सोजत विधानसभा में एसडीएम कार्यालय के सामने जन आक्रोश यात्रा में हिस्सा लेकर कांग्रेस सरकार के शासन में लचर कानून व्यवस्था, बेरोजगार युवाओं के साथ विश्वासघात, किसान कर्ज माफी नहीं होने, कृषि कनेक्शन नहीं देने, महंगी बिजली, पेपर लीक प्रकरण, भ्रष्टाचार और बदहाल चिकित्सा व्यवस्था सहित विभिन्न जन विरोधी नीतियों को जनता के समक्ष उजागर किया। दिग्गज भाजपा नेता और पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि सरकार ने अपने नीतिगत दस्तावेज जन घोषणा पत्र में किसान कर्ज माफी, बेरोजगारी भत्ता, महिला सुरक्षा, संविदा कर्मियों के नियमितीकरण, महंगाई नियंत्रण हेतु प्रभावी कदम उठाने एवं प्रदेश के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने जैसे करीब 500 से ज्यादा लोक लुभावने वादे किए थे, जिसमें अधिकतर घोषणाएं आज 4 वर्ष पश्चात भी अधूरी है। राठौड़ ने कहा कि 24 दिसंबर को वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा का सामान्य ज्ञान ही नहीं बल्कि 21 से 23 दिसंबर के बीच हुए सामाजिक विज्ञान, हिंदी और अंग्रेजी का भी पेपर आउट होने के पुख्ता प्रमाण सामने आना सरकार और समूचे परीक्षा तंत्र पर सवालिया निशान है। राज्य में यह पहला मौका नहीं है जब पिछले 4 सालों में कोई भी भर्ती ऐसी नहीं हुई जिस पर उंगलियां न उठी हो। वन रक्षक, रीट, पटवारी, जेएन, लाइब्रेरियन और कांस्टेबल जैसी दर्जनों भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होना इस तरह परीक्षा आयोजित कराने वाली संस्थाओं की निष्पक्षता और पारदर्शिता पूरी तरह से संदेह के घेरे में आ गई है। वहीं विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि आपके यहाँ की कानून व्यवस्था, इस कानून व्यवस्था का तो क्या कहना। इस जिले के अंदर जो कीर्तिमान स्थापित हुए हैं, कई जॉर्डन की बैंक डकैती की चर्चा राजस्थान में हुई तो एक ठेकेदार ने, हनुमान सिंह ने मृत्यु का वर्ण किया। क्यों किया? भ्रष्टाचार के इस भट्टी में जलते हुए इस इलाके के कारण, कमीशन खोरों के कारण से किया। इसकी अभिव्यक्ति अभी अभी मैं सुन रहा था। राजस्थान की विधानसभा में हमने सवाल किया कि सरकार के मुखिया, आप कहते हो आपने किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ कर दिया, हमें यह तो बता दो 31 मार्च 2018 की वो कट ऑफ डेट जहां तक आपने कर्जा माफी की बात की थी, राजस्थान के किसानों पर सहकारी बैंकों का, नेशनलाइज्ड बैंकों का अल्पकालीन ऋण, दीर्घकालीन ऋण कितना रहा? क्योंकि आपने आवाज दी थी 1, 2, 10 गिन के कि कर्जा माफ हो जाएगा। जवाब आया 99,996 करोड़ रुपए। और दूसरा सवाल यह पूछा था लिखित में, कर्जा माफ कितना किया? जवाब आया 7,400 करोड़ रुपए और इसमें से 2,000 करोड़ रुपए वसुंधरा जी करके गई थी। इसके साथ ही पूर्व चिकित्सा मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने आगे गहलोत सरकार पर हमला जारी रखते हुए कहा कि और राजस्थान की विडंबना देखिए, जिन्होंने केसीसी के माध्यम से नेशनलाइज्ड बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, चाहे वो एसबीआई हो, एसबीबीजे हो, यूको हो, ग्रामीण बैंक हो, इन बैंकों से उस केसीसी के आधार पर जो लोन लिया वो एक तो नहीं, पीपी साहब को ध्यान में होगा, वो 16 लाख किसान है पीपी साहब। इन 16 लाख किसानों ने 13,800 करोड़ का लोन लिया। ये नेशनलाइज्ड बैंक से जुड़े हुए किसान थे। पूरे मुल्क में हर सरकार को हर साल कौन कौन से अपराध घटित हुए, कितनी एफआईआर दर्ज हुई, कितनी हत्याएं, कितने बलात्कार, कितनी चोरी, कितनी डकैती, कितने अपहरण, सबका ब्यौरा भेजना पड़ता है। नेशनल क्राइम ब्यूरो की ग्रिड बनी है, नेशनल क्राइम ब्यूरो के रिकॉर्ड में। हमें कहते हैं हम लफाजी नहीं कर रहे। अभी मुझसे पहले दुष्कर्म की बात दवे साहब ने कही, आज वो आंकड़े चीख चीख कर कह रहे हैं
कि राजस्थान सिरमौर बन गया। 2019, 2020, 2021 राजस्थान में 27,000 बलात्कार सुबह से शाम हो जाए, हमारी 17 बेटियों की इज्जत नीलाम हो जाए। ये राजस्थान की विधानसभा में हम सब लोग बैठे थे, बहस चल रही थी। बहस के बीच में जब हम आंकड़ों के साथ कह रहे थे कि आपके यहां प्रतिदिन 6 हत्याएं हो रही है, 200 चोरियां हो रही है, डकैतियां हो रही है, 8.5 लाख से ज्यादा मुकदमे दर्ज हो गए, 6,550 से ज्यादा हत्याएं हो गई, 1,50,000 से ज्यादा महिलाओं ने आज थाने का दरवाजा खटखटाया। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।